बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुष फरमाते हैं, हम सभी को आगाह करते हैं, एक बार नहीं बार बार करते हैं कि क्या कारण है कि तुम अभी तक सोए हुए हो, सोए हुए ही हो, क्यों नहीं जाग रहे हो, क्यों नहीं उठकर प्रभु नाम जपते हो, क्यों नहीं अपने काम की ओर आगे बढ़ते हो। अब हम विचार करें कि किस प्रकार जगाना चाहते हैं। हम तो समझते हैं कि हम जागे हुए तो हैं, हम तो सुबह उठ जाते हैं। कोई कहता हम तो 4 घंटे सोते हैं, 5 घंटे सोते हैं, ज़्यादा हमें नींद ही नहीं आती। लेकिन फिर भी संत महापुरुष कहते हैं कि अभी तक सोए हुए हो। तो वो इन आँखों को खुला हुआ देखकर भी कह रहे हैं कि जाग जाओ। इसका ये मतलब है कि हम आंखें खुली होने पर भी नींद में हैं, मोह माया की नींद में। मायावी नींद से हमें जगा रहे हैं संतों महापुरुषों के। हमें जगाने का यही मतलब है कि मोह माया की नींद से हम कब जागेंगे, कब सवेरा होगा हमारा, भक्ति की राह पर अग्रसर होंगे, भक्ति की राह पर चलेंगे, भक्ति की शुरुआत कब करेंगे। और हम समझते हैं कि हम इतनी पाठ पूजा करते हैं, धूप दीप करते हैं, चंदन के तिलक भगवान को लगाते हैं, खुद को भी लगाते हैं। ये सब करने के बावजूद भी महापुरुष हमें ये कहते हैं, तो उनका जो अभिप्राय है वो समझने की जरूरत है कि हम जाग रहे हैं, ये हम समझते हैं। लेकिन उनके समझाने का यही मतलब है कि हमें मोह माया की नींद से जागकर परमात्म तत्व से रूबरू होना है। क्योंकि उस परमात्मा तत्व से अनभिज्ञ हैं, हम अनजान बने हुए हैं, अभी दूरी बनी हुई है, अभी संपर्क ही नहीं हुआ। उसके नाम की महिमा से अनभिज्ञ हैं। प्रभु के हरि के नाम से तो कल्याण होने वाला है। जो हमें गुरुमुखों को वही प्रभु का नाम श्री गुरु महाराज जी ने हमें बख्श दिया है, उस प्रभु के नाम से कल्याण होने वाला है। हमारा बेड़ा जो भवसागर में आया हुआ है, हिचकोले खा रहा है, वो पार होने वाला है उसी नाम से। तो उसी नाम को चित्त में क्यों नहीं उतारते। हम कहते हैं कि हम तो सारी सारी रात जागरण करते हैं, जगराते करते हैं, कीर्तन करते हैं, ढोलकी बजाते हैं, छेने बजाते हैं, भजन गाते हैं, सुनते हैं। लेकिन महापुरुषों का समझाना यह है कि जिस नाम को तुम रट रहे हो उसको चित्त में कब उतारोगे। यानी हम उस नाम को अपने हृदय में प्रवेश कब दिलाएंगे। क्योंकि हृदय में प्रवेश दिलाने के बाद फिर हमें रात रात भर इस प्रकार कीर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमको थोड़ी देर में ही सोने की असरफियाँ मिलने लगे तो सारा दिन हमें मेहनत मजदूरी करने की क्या जरूरत है।
फिर हम वही तरीका अपनाएंगे कि थोड़े में ही अधिक लाभ हो। तो ये भी जो उस प्रभु के नाम को चित्त में उतारने की बात हमें महापुरुष फरमाते हैं, ये वैसे ही है कि चित्त में जब नाम उतरता है, महापुरुष फरमाते में है, जब ही नाम हृदय धरा हुआ पाप का नाश, मानो चिन्हगी आग की पड़ी पुराने घास। जब चित्त में नाम उतरता है, चित्त में प्रवेश करता है, यानी यूं भी कहें कि जब नाम प्रवेश करता है तो पाप कर्मों के जो अंबार लगे हुए, ढेर लगे हुए हैं, उस नाम के प्रताप से, नाम के असर से, प्रभाव से वो पाप कर्मों के ढेर यूं नष्ट हो जाते हैं जैसे सूखे घास पर एक छोटी सी जलती हुई चिंगारी छू जाए तो देखते ही देखे वो घास का ढेर है जो जल कर नष्ट हो जाता है, राख के ढेर में तब्दील हो जाता है। यानी देखते ही देखते घास का नामो निशान समाप्त हो जाता है, कितना ही बड़ा घास का ढेर क्यों ना हो, कुछ नहीं बचता। अगर हम अपने चित्त में, अपने हृदय में प्रभु के नाम को प्रवेश दिला देते हैं, जो सतगुरु से नाम मिल गया है, अपने हृदय में उसको उतारते हैं, जिह्वा से जपते हुए जब हृदय में उतारने का हमें इशारा मिल जाए, समझ में आ जाए इशारा कि हृदय के अंदर नाम को कैसे प्रवेश दिलाना है, तो वो नाम जब हृदय के अंदर प्रवेश करेगा, जो पाप कर्मों का जितना भी वहां पर ढेर लगा हुआ है जन्म जन्मांतरों का, जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश। पाप का नाश इस प्रकार हो जाता है जैसे एक चिंगारी के छूने से ढेरों के ढेर लगे घास को नष्ट कर दिया जाता है। नाम का सुमरन प्रेम भाव के साथ परमात्मा के नाम का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में वो प्रभु का नाम साथ देने वाला है, वही साथ चलने वाला है, उसी से ही कल्याण होने वाला है। और हम बाहर कि हमने उनके साथ जागरण में जाना है, उनके साथ बैठकर कीर्तन करना है, उनके साथ सफ़र करके हम वहाँ पूजा पाठ में शामिल होना है, ये सब बाहर का जितना भी है, इसको अंदर में तब्दील कब कर पाएंगे? क्योंकि जो भी लाभ होना है वो अंदर की गहराई से, अंदर की गहराई में नाम को लेकर अंदर गहराई में उतरने से जो सब लेखा जोखा इस मनुष्य का है वो अंदर है। जब ये जीव पैदा हुआ तो कोई बही खाता साथ में लेकर हाथों में नहीं आया, कोई पाप कर्मों की गठड़ी देखने में नहीं आई, कुछ भी, ना अच्छा ना बुरा, ना गरीबी ना अमीरी, कोई बाहर नहीं लेके आया, सब अंदर हिसाब किताब रखा हुआ है, अंदर सारी कार्रवाई है, अंदर ही हमारे प्रभु हैं, अंदर ही मालिक है, असली मालिक आत्मा सो परमात्मा। अंदर ही नाम जपने की हिदायत परिपूर्ण संत महापुरुष हमें देते हैं। हमारे श्री गुरु महाराज जी जितनी भी हमारी
सुरती को अंदर की ओर करने की प्रेरणा देते हैं, शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, सत्संग में रहने की जो मर्यादा सिखाते हैं, वो यही है। इसके मायने यही है कि अंतिम समय में यही प्रभु का नाम जो अपने अंतर में एकत्र किया हुआ होगा, प्रभु के नाम का जो अंदर प्रकाश हुआ होगा, अंदर जो हमने अपने प्रभु से संबंध बनाया होगा, रिश्ता कायम किया होगा, वही प्रभु के नाम का रिश्ता, प्रभु के जो साथ में चलने का जो हमने सफ़र तय किया होगा, उनके साथ रहने का जो एक स्कोर बनाया होगा, यही हर पल हमारी रक्षा करेगा। क्यों? कि ये शरीर के बाहरी जो रिश्ते हैं वो तो झूठे हैं, वो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते, दूसरे की कैसे करेंगे? अंतिम समय में प्रभु का नाम ही हमारा साथ देगा कि जब यमराज मनुष्य के प्राण लेने आते हैं तो ये मानव का भौतिक शरीर जो है, हम शरीर के ताकत पर अभिमान करते हैं, शरीर की गुणवत्ता पर, ज्ञान पर, सब कुछ इसी पर हम अगर निर्भर हो जाते हैं तो ये शरीर तो एक तलवार की म्यान है। यानी एक तलवार की जो खोड़ होती है, म्यान होती है, अंदर तलवार रखी होती है, असली तो तलवार काम करती है ना। तलवार अंदर से निकाल दी जाए तो उस म्यान से, तलवार के कवर से कोई लड़ाई कर सकता है? कोई आजमाइश हो सकती है? किसी की जीत हो सकती है? तो ये उस अंतिम समय में तलवार की म्यान की तरह ये शरीर धरती पर पड़ा होता है। तलवार तो निकल कर चली जाती है, यानी जीवात्मा, तलवार रूपी आत्मा को यमराज खींच ले जाते हैं। वास्तविकता यह है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो अंतिम समय में कोई साथ नहीं दे पाता। क्या कोई साथ देता है? हम सब जानते हैं, सब के सब जानते हैं, छोटे बड़े सब जानते हैं कि भगवान का नाम काम आता है, भगवान काम आते हैं, और दुनिया में सब रिश्ते नाते सब झूठे हैं। फिर उन्हीं झूठे रिश्ते नातों में रचे पचे पड़े और भगवान का नाम बार बार भूल रहे हैं। और भगवान का नाम लेना है तो सारी दुनिया को दिखा दिखा कर लेना, सारी दुनिया को जतला कर भगवान का नाम लेना है, भक्ति करनी है। क्यों? जब कोई देखने वाला है ही नहीं, कोई समझने वाला है ही नहीं। अगर एक हीरा, कोई नूर हीरा लोहे के कोई कबाड़ी की दुकान में या लोहे की दुकान में, पसारी की दुकान में, सब्जी की दुकान में अपनी पहचान कराने जाएगा, उनको दिखने जाएगा, उनको दिखाने जाएगा कि मैं कीमती हूं, कौन कदर करेगा? कौन देखने वाला? कौन कीमत लगाएगा? जब तक वो जौहरी की दुकान पर जब तक हीरा ना जाएगा तो उसकी कीमत कैसे लगेगी? जौहरी कौन है? इस इंसान का जो असली जो रूप है, जीवात्मा, उसको पहचानने वाला या उसकी कदर करने वाला, उसकी कीमत आंकने वाला जौहरी कौन है? परमात्मा है। परमात्मा वही संत रूप में हमारे जो श्री गुरु महाराज जी नर रूप में, संत रूप में अवतरित हुए, हमें रात और दिन दर्शन दे रहे हैं, सेवा का मौका दे रहे हैं, इतना सब कुछ सिखा रहे हैं, सुमरन करने के लिए हिदायत कर रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, सत्संग के मायने समझा रहे हैं कि सत्संग क्या है, सत्य का संग क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, भला क्या है, बुरा क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। वास्तविकता यही है कि आत्मा
अपने आप को ख्याल करते हुए, आत्मा की पहचान करते हुए उसी में स्थित होना है, उसी से रूबरू होना है। शरीर का ख्याल निकल जाए, शरीर को तो रोटी कपड़ा देना है, इसको चलाना है, क्योंकि इसको चलाते हुए ही आत्मा की पहचान होगी, आत्म साक्षात्कार होगा, प्रभु से एकाकार होगा। शरीर निमित्त मात्र है, इसकी कदर करनी है, बहुत कदर करनी है। इतनी नहीं कि फिर इसी की कदर करते रहें कि एक दिन ये पड़ा हो शरीर धरती पर, कोई इसको पहचानने वाला ना हो, और जो इसका मालिक है असली जीवात्मा, वो दुखों के गर्त में 84 लाख योनियों में जा गिरे। इससे पहले ऐसा वक्त आए, उससे पहले आत्म साक्षात्कार करने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए और महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने समय को लेखे में लगाना है। अंतिम समय में और कोई साथ देने वाला नहीं है। व्यक्ति के परिवार वाले, क्या हमारे परिवार वाले हमें बचा लेंगे, हमारा साथ दे देंगे? हमारे साथी, यार, दोस्त, जिन पर हम सब कुछ कुर्बानियां कर रहे हैं आज, वो हमारे काम आएंगे? हमारे शरीर के लोथड़े को उठा ले जाएंगे थोड़ी देर तक। जिनका पूरी जिंदगी हम साथ देते रहे, जिनके काम आने का हम दम भरते रहे, जो हमारे काम आने का दम भरते रहे, क्या कोई आएगा? आज अंतिम समय में, जब अंतिम समय किसी का होता है, हम समय समय पर हमें मौका मिलता है, हम जाते हैं, शमशान यात्रा में जाते हैं, घरों में भी जाते हैं। जब शरीर को उठाया जाता है तो वहाँ पर कितना समय होता है हमारे पास। ऊब होने लगती है कि जल्दी करो, मन में ख्याल आते हैं कि क्या मालूम कितनी देर लगाएंगे, और एक दूसरे से पूछने में भी संकोच नहीं करते कि देखो कितनी देर है, अंदर से बाहर कितनी देर में लाएंगे। और करते करते जब बाहर लाया जाता है तो फिर सोचते हैं कि जल्दी से शमशान पहुंचा दिया जाए। और शमशान पहुंचने पर जब वो अपनी क्रियाएं करते हैं तो भी हम सोचते हैं कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है, क्या होना है, थोड़े में भी तो हो सकता है। जब हम इतने समझदार हैं तो हमने अपने लिए क्या करके रखा हुआ है? थोड़े में ही हमने कुछ करके रखा हो ऐसा। और वहाँ जब उसको जलाया जाता है शव को, तो भी हमको लगता है कि घड़ी देखते हैं बार बार। इसीलिए संतों महापुरुषों ने भी कहा है, जाएगा जब जहान से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा वास्तविक लिबास होगा। तो साथ जाने वाला कुछ है ही नहीं, और जो 2 गज कफन का टुकड़ा जो लिबास का है, वो भी तो साथ जीव आत्मा के तो जाता नहीं। शरीर को लगा दिया जाता है वो लिबास, नहला धोकर जो पहनाया जाता है, वो भी तो आग के साथ जलकर भस्म हो जाता है। शरीर भी यहीं राख हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। मिट्टी के अलावा क्या है? क्या मिट्टी से हम मिट्टी पर कुर्बानियां कर रहे थे? सारा जीवन मिट्टी के लिए करते रहे और मिट्टी यहीं पड़ी रही, राख के ढेर में तब्दील हो गई। और जो असली वस्तु थी उसको हमने कर्म जाल के अंदर लपेट कर यहाँ से भेज दिया। खुद गर्जी के विचारों में, कर्मों में, माया के दूषित विचारों के अंदर उस पवित्र जीवात्मा को लपेट कर यहाँ से भेज दिया। फिर कितने 84 लाख योनियों का भार उठाना पड़ता है। और संत महापुरुषों की जो हमें सोहबत मिली है, संगत मिली है, उनकी जो हमें लगातार आशीष मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, जो उनकी हिदायत मिलती है, उन पर चल पड़ें
तो शरीर तो फिर भी जलेगा, राख है, लेकिन हमें समझ आनी चाहिए कि राख को तो राख होने दो, लेकिन जो जीवात्मा है जिसको हमने मुक्त कराना था 84 लाख योनियों से, उसको हमने मुक्त कराने का जिम्मा अपने सतगुरु को सौंप दिया है, और सतगुरु ने जो हमें बताया है वो हमने करना आरंभ कर दिया है, जिसके कारण हमारा जो आगे का रास्ता है वो सकारत जो परलोक का जितना भी हमको चाहिए वो हमने अपना रास्ता साफ कर लिया है सतगुरु के आशीर्वाद से, उनके रहनुमाई में, उनके पथ प्रदर्शन में। तो हमारा ये लोक तो सुहेला होगा भी, परलोक भी सुहेला हो जाएगा, 84 लाख योनियों से छुटकारा हो जाएगा, सतगुरु की प्रसन्नता मिल जाएगी, यहाँ भी सुख, आगे भी सुख। इत्थे मिलन वडियाइयां ते अगे मोक्ष द्वार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।